अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 26 है। 26 में आपसे कहा है आपने डायगोनल्स और ट्रायंगल्स निकालने हैं, आपको उन्होंने साइड्स की वैल्यू बता दी है। इससे पहले फॉर्मूला याद कर लेना है। अगर कोई भी आपको n साइड्स या n वर्टिसेस दे दिए जाएं, जिस तरह यहाँ आपको वर्टिसेस बता दिए हुए हैं कि आपके पास 5 साइड्स रखते हैं, और आपसे कहा जाए नंबर ऑफ डायगोनल या नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने, तो आपने दोनों फॉर्मूलाज दोनों के याद कर लेने हैं। जो n की वैल्यू दी जाएगी, जिस केस में n की वैल्यू डायरेक्ट पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ n की वैल्यू 5 दी है, तो जब डायगोनल्स निकालने, डायगोनल का फॉर्मूला लिखोगे, जहाँ n आ रहा है वहाँ 5 पुट कर दोगे। जब ट्राइंगल निकालने, ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखोगे, जहाँ n आ रहा है उसकी वैल्यू पुट कर दोगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे यही काम किया आपने। सबसे पहले लिखा कि फॉर्मूला ये बनता है, इनपुट करने के बाद पहले एक चीज़ कैलकुलेट कर लोगे, फिर फॉर्मूले में बाकी जो चीज़ है उसके अंदर सब्सटीट्यूट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब ट्राइंगल निकालना है, ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखोगे, n की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपका ही आंसर आ जाएगा। बेसिकली छोटे छोटे फॉर्मूलाज यूज़ होने हैं आपके। और इसी तरह नेक्स्ट एक एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर 3 एलिमेंट आपके पास सेम टाइम में डिस्कस हो रहे हैं। टोटल अमाउंट है, उसमें से एक चीज़ सेलेक्ट हो रही है, सेलेक्ट होने के बाद अगेन सिलेक्शन हो रही है। जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि टोटल n पर्सन्स हो, कोई टर्म उसमें से सिलेक्ट हो रही हो, सिलेक्ट होने के बाद अगेन सिलेक्शन हो जाए, तो आप जो फॉर्मूला यूज़ करते हो वो n माइनस एम कम्बिनेशन r माइनस एम होता है। यानी अगर एक टाइम में 3 एलिमेंट आ रहे हो, सबसे बड़े वाला एलिमेंट n होता है, उससे छोटे वाला r, सबसे छोटे वाला m होता है। अगर 3 चीज़ें सेम टाइम में आएंगी तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे कि देखें टोटल यहाँ n की वैल्यू 8 है, n में से जो एलिमेंट सिलेक्ट होके आ रहा है 5, r में से भी अगेन जो सब्सटीट्यूशन आपके पास सिलेक्शन हुई वो थी 2। तो n, r और m 3 एलिमेंट आ रहे हैं, ये फॉर्मूला लगाओगे, तीनों की जगह वैल्यू पुट करोगे, कम्बिनेशन निकालोगे तो एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा। अब जितना भी हमारा वर्क होगा फॉर्मूलाज पे होगा, जितनी फॉर्मूलाज पे आपकी कमांड होगी उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सारे फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूलाज आपने याद करने हैं कि लाइन सेगमेंट ऑफ n पॉइंट्स का क्या फॉर्मूला होता है, ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटल का क्या फॉर्मूला होता है। इसी तरह अगर नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स निकालने हैं, कोलिनियर के, इनका क्या फॉर्मूला होता है। ये चारों फॉर्मूलाज याद कर लेने हैं। जिस एग्जांपल में जो चीज़ पूछी जाएगी आपने वो चीज़ निकाल लेनी है। जैसे कि एग्जांपल 28 में टोटल आपको 15 पॉइंट्स बताए थे, यानी n की वैल्यू 15 है और आपको क्या है 5 पॉइंट्स को लीनियर है, m की वैल्यू 5 है और उन्होंने कहा 3 पॉइंट को लीनियर नहीं है। जब को लीनियर की बात होगी तो ये चीज़ यूज़ करनी है, जब नॉन को लीनियर की बात होगी तो ये चीज़ यूज़ करनी है। आपसे कहा है आपने स्ट्रेट लाइन निकालनी है विच पासिस थ्रू एटलीस्ट 2 ऑफ 15 पॉइंट, जो कि कम से कम 2 पॉइंट से गुजरे। अब जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है बेसिकली वो एक लाइन सेगमेंट है। आपने लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट का फॉर्मूला लिखना है। n की वैल्यू 15 थी, 15 पुट करनी है। यहाँ से आपके पास टोटल कितने कोलिनियर आ रहे हैं, कोलिनियर पॉइंट आपके पास 5 थे, m की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे। अब एटलीस्ट 2 का मतलब ये होता है कि आपके पास आउट ऑफ 2, तो वो ऑलरेडी फॉर्मूले में 2 लिखा हुआ है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। n और m की वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। जब ट्राइंगल्स का निकालना है तो ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखोगे, जो वैल्यू बताई हुई है n की वैल्यू टोटल 15 थी वो पुट करोगे। m की जो वैल्यू है, आप m की वैल्यू भी यहाँ से देखेंगे 5 है, ये सिर्फ ये बताया कि 3 एरिया है। एरिया जो 3 है वो बेसिकली ऑलरेडी उसके नीचे फॉर्मूले में लिखा हुआ है। n और m की वैल्यू निकाल के सिर्फ वो पुट करनी है ट्राइंगल वाले में भी, तो कैलकुलेशन करोगे एट द एंड आंसर आ जाएगा। यही चीज़ की हुई है। देखिए ऊपर वाले में भी पहले से स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला पुट किया, नीचे वाले में ट्राइंगल का, और वैल्यूज पुट कर दी है। m की जगह 15, n की जगह 15, m की जगह 5, तो आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 29। आपसे कहा है अगर टोटल 8 मैन है और 10 वुमेन्स हैं आपके पास, किसी भी क्लब के मेंबर है, और आपसे कहा है एक टाइम में टोटल जितने आपने सिलेक्ट करने हैं वो 7 है। 7 में से अब ये 3 आपको उन्होंने अरेंजमेंट बताई, तीनों के रिस्पेक्ट से आपने उसका कम्बिनेशन निकालना है। पहली अरेंजमेंट बताइए, अगर उन 7 में से सिर्फ 4 वुमेन्स की बात हो रही हो तब बताना है कितने आपके पास लोग फॉर्म होंगे। फिर क्या अगर उन 7 में से एट मोस्ट 4 वुमेन्स आ रही हो तब बतानी, और अगर एट लीस्ट आ रही हो। एग्जैक्टली का मतलब ये होता है कि वुमेन्स की तादाद इक्वल टू 4 है। एट मोस्ट का मतलब ये होता है कि कम से कम 4 है, यानी कि लेस देन इक्वल टू। एट मोस्ट में हमेशा लेस देन इक्वल टू आता है, एट लीस्ट में हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आता है। यानी कि जब आपने इसका कम्बिनेशन निकालना है ना, आप देखें 2 लोग आ रहे हैं, दोनों के अलग अलग कम्बिनेशन लिख लें। पहले वाला मैन है, दूसरे वाला वुमेन है। अगर वुमेन है तो वुमेन की टोटल तादाद 10 थी, ऊपर 10 आ जाएगा। अगर मैन है तो मैन की टोटल तादाद 8 थी, उनका 8 आ जाएगा। अब 7 लोग हैं, उनको किस तरह डिवाइड करना है कि 4 वुमेन्स आए। वुमेन 10 थी, 4 जब वुमेन्स आएंगी तो वुमेन के साथ 4 आ जाएगा। अब 7 टोटल नीचे बनाने हैं, तो 4 में से पीछे मैन कितने बचेंगे 3। तो इसके कम्बिनेशन का ये फॉर्मूला बनेगा, आप सोल्व कर लोगे।
टोटल मैन वुमेन की तादाद वही होगी जितनी एक चीज़ एक बंदे की बताई होगी, उसको 7 में से माइनस करोगे तो दूसरे की चीज़ आ जाएगी। ये तो हो गया एग्जैक्टली के लिए। जब एट मोस्ट के लिए बताना है तो उन्होंने कहा एट मोस्ट 4 वुमेन, इसका मतलब ये होता है एक दफ़ा वुमेन 4 होगी, एक दफ़ा 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, फिर 0 होगी। एट मोस्ट का मतलब ये एक दफ़ा 4 के लिहाज से करना है और आहिस्ता आहिस्ता वुमेन की तादाद कम करते जानी कि एट द एंड वो 0 आ जाए। तो देखें एट मोस्ट में एक दफ़ा ये वुमेन का 10 ही होगा, मैन का 8 ही होगा। जब वुमेन 4 होंगी तो मैन 3 होंगे, जब वुमेन 3 होंगी तो 7 में से 3 माइनस करो 4 आ जाएगा, फिर 2 माइनस करो 5, 1 माइनस करो 6, 0 माइनस करो तो 7। यानी कि एट मोस्ट में आपने लेस देन इक्वल टू तक जाना है जब तक कि वुमेन 0 नहीं हो जाती। जैसे जैसे वुमेन कम होती जाएगी एक एक मैन बढ़ता जाएगा। इसी तरह जो थर्ड पार्ट है वहाँ एटलीस्ट है। एटलीस्ट का मतलब होता है 4 और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू तक जाना है, और मैक्सिमम वैल्यू उसकी आपके पास यहाँ पे 7 है। यानी कि आपने सबसे पहले वुमेन जो सिलेक्ट करनी है वो 4 है, फिर आपने 4 को बढ़ाते जाना है 5, 6 और एट द एंड 7 तक जाना है। तो यही काम किया। एक दफ़ा उसी फॉर्मूले में वुमेन 4 थी, फिर जब वुमेन 5 हुई तो मैन कम होते जाएंगे क्योंकि इन दोनों का सम 7 होना चाहिए। जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे ये चीज़ कम होती जाएगी, तो इस तरह उसके बाद इन सब के कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओगे तो एट द एंड आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, ये आप लोगों ने रीड करना है। मैंने नेक्स्ट लेक्चर में पूछना है, एक छोटा सा होमवर्क है कि परमुटेशन और कम्बिनेशन में फ़र्क क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि परमुटेशन में ऑर्डर को डिस्कस करते हो, कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता आपका। और अरेंजमेंट्स वगैरह की बात है, ये आप लोगों ने पॉइंट रीड करना है, इसे समझना है। अगर फिर भी किसी स्टेप पर प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लेना, मैंने नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चनिंग करनी है। अब आज का लेक्चर सुने, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो बताए, फिर हम वो डिस्कस कर लेते हैं।